गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। फिफ्थ चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? इक्लिप्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री। इसमें उसके पोस्टुलेट्स थे, कुछ कुछ एक्सियम थे कि क्या उसमें मान के चले थे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जिसके कोई प्रूफ नहीं होते, वो उसको क्या करता है, एज्यूम करके देखता है, प्रैक्टिकल करके देखता है। कुछ उसको अच्छा लगा तो उसको क्या मान लेते हैं, हमें पोस्टुलेट्स। तो किसके पोस्टुलेट्स हैं इसमें? इक्लिप्स पोस्टुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स गिवन हमारे पास। फर्स्ट क्या है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी है। देयर एग्जिस्ट एंड थर्ड पॉइंट। तो क्या कह रहे हैं वो? थर्ड क्या कोई भी इसके बीच में कोई थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये कहता है कि करेगा। ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है? दो पॉइंट्स हमारे पास, ये मान लो ए पॉइंट्स है, ये क्या है, बी पॉइंट्स है। इसके बीच में कह रहा है कोई एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बीच में कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट ए काउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? हमें कोई भी एक पॉइंट है जिसका नाम है सी रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? राइट है हमारा। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये सेकंड पोस्टुलेट क्वेश्चन क्या है? डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एन अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स क्या होती है? जिसको हमें काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये पूछ रहा है क्या इस पोस्टुलेट्स में अनकाउंटेबल टर्म्स आएंगे, अनकाउंटेबल पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे? तो हमें पता है कोई भी दो पॉइंट्स है, इनके बीच में कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यस दीज, यस देयर एग्जिस्ट अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड मीन्स अनकाउंटेबल टर्म्स या पॉइंट्स इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। देयर एग्जिस्ट इन अनडिफाइंड टर्म्स इन बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? दो चीज होते हैं, कंसिस्टेंट और एक होता है अनकंसिस्टेंट। अनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या होता है? जो क्या करे, एग्जिस्ट करे। जो एग्जिस्ट करे उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। जो एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें इसके बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। एक क्या हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट से एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। यस दीज पोस्टुलेट्स, फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं दीज पोस्टुलेट्स, यानी कि दिस पोस्टुलेट्स, फर्स्ट का आंसर है तो दिस लिखेंगे। दिस पोस्टुलेट्स इज ए कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट करके हमें तो एक पॉइंट चाहिए था, सी पॉइंट, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लिप्स पोस्टुलेट्स। क्या ये इक्लिप्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है? तो ये इक्लिप्स पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता। लास्ट लेक्चर में हमने इक्लिप्स पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़े थे। टोटल इक्लिप्स पोस्टुलेट्स क्या थे? 5 थे। तो ये इक्लिप्स पोस्टुलेट्स से आउटसाइड है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नो दिस इज नॉट फॉलो इक्लिप्स पोस्टुलेट्स, क्योंकि इक्लिप्स पोस्टुलेट्स से क्या है, ये बाहर है। अब सेकंड का आंसर देंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। ये कह रहा है कि इसके क्या कह रहा है? ये कोई भी लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन रही है। तो कह रहा है इससे बाहर कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाहर कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। हम इस लाइन को क्या करेंगे? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। जब एक्सटेंड करोगे तो इस लाइन के बाहर क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं कहीं पे भी।
ठीक है, इधर भी ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस दिस पोस्टुलेट्स आल्सो एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, दिस पोस्टुलेट्स आल्सो एग्जिस्ट या कंसिस्टेंट, एग्जिस्ट या कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट्स कह रहा है, कम से कम 3 पॉइंट, लेकिन हम इनफाइनाइट पॉइंट से निकाल सकते हैं इसके आउटसाइड इस लाइन के बाहर। फिर इसका आंसर ये क्या होगा, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एन अनडिफाइंड टर्म्स अनकाउंटेबल पॉइंट्स, यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एन अनडिफाइंड या अनकाउंटेबल टर्म्स। सेम आंसर हो जाएंगे इसके सेकंड के, क्योंकि इसके बाहर क्या हो गए, बहुत सारे पॉइंट हो गए। ये तो कह रहा है कम से कम 3, लेकिन बहुत सारे पॉइंट हो गए, यानी कि काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल, अनडिफाइंड, इसको डिफाइन, अनडिफाइंड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट हो, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइट। These postulates are consistent. इसका आंसर भी yes, these postulates are consistent. Do they follow from Euclid's postulates? क्या Euclid postulates को फॉलो करता है, ये Euclid's postulates को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये आउटसाइड Euclid's postulates है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी Euclid's 5 postulates की, उसमें ये नहीं है, ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट। तो ये दोनों क्या है, आउटसाइड Euclid postulate। तो दोनों के आंसर ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये लेंथी क्वेश्चन है, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दो ए और बी, उसके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम क्या है, सी। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी इसके मिड में एक पॉइंट है, इनके बीच में, उसको क्या मान लिया, सी मान लिया। 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी, सी इसके बीच में है। कंडीशन क्या दे रखी है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये यहां से लेकर ये डिस्टेंस ए सी और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। बराबर का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, या तो यहां से यहां तक चले हम, डिस्टेंस यहां से सी की तरफ चले, ए से सी, या बी से सी, दोनों डिस्टेंस क्या आएंगे, दोनों दूरी बराबर आएंगी। तो बराबर का मीनिंग क्या होगा, ये सी इसके बीच में है, मिड पॉइंट है, तभी डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन का, ए बी लाइन का क्या है, ये मिड पॉइंट है, बीच में है। ये चीज गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, टू प्रूव, ये तो गिवन थी, और टू प्रूव क्या करना है, डिस्टेंस ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग दी फिगर, यानी कि एक्सप्लेन करो बाय ड्राइंग दी फिगर, ये इसका फिगर हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखो, पहले क्या लिखना है हमने, गिवन, जो चीज गिवन है, फिर टू प्रूव, जो हमें प्रूव करनी है, फिर क्या आता है, प्रूफ, ये प्रूफ करना है। अब देखो, ए सी प्लस सी बी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ए सी प्लस बी सी या सी बी इक्वल टू ए बी। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, कंप्लीट डिस्टेंस। तो क्या लिख दिया, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। अब ए सी तो एज इट इज रखो, बी सी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, बी सी किसके इक्वल है, ए सी, क्योंकि हमें ए सी और ए बी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसमें, ए सी और ए बी में। तो ए सी तो टर्म एज इट इज रखी, बी सी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ए सी में, और इधर ए बी एज इट इज। बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सी, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है जो गिवन थी। तो बी सी की जगह क्या पुट कर दिया, ए सी इक्वल टू ए बी। क्या लिखोगे,
रीजन क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल है तो बी सी ले लो चाहे ए सी ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगी 1 + 1 और ए सी एज इट इज ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू ए बी। तो यहां से क्या आ जाएगी, दैट इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये 2 इसके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ए सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस कंप्लीट के हाफ हो जाएगी, मतलब ये सी क्या है, इसके मिड में है। तो ये जो हमें प्रूव करना था ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। नीचे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन हमारे पास है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3rd 4th 5th आपस में रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन 4th में 3rd का क्या आ रहा है, कुछ नॉलेज यूज हो रही है, क्वेश्चन 5th में 4th की कुछ नॉलेज यूज करेंगे, कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 5th में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमने क्वेश्चन 4th में क्या देखा कि 2 पॉइंट है ए और बी और कोई बीच में सी पॉइंट है, सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट, सी क्या है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन 4th में क्या था कि कोई भी ए और बी है और सी क्या था, इसका मिड पॉइंट था, मतलब इसके बीच में था, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल थी। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये प्रूव करना है। ये लाइन सेगमेंट है, दो चीज होती है, एक तो लाइन अलग होती है और लाइन सेगमेंट अलग होती है, बोथ आर डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट आर दीज लाइन विच हैव बोथ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, विच हैव टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसमें क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं हमारे पास। और लाइन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट्स, ठीक है, नो एंड पॉइंट, जिसके कुछ भी एंड पॉइंट ना हो। ये एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट है, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर लो, यहाँ से दो एंड पॉइंट है ये, तो ये क्या है कि लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, नॉट लाइन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रूफ क्या होगा, हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो, ए बी मान लो, इसके बीच में सिर्फ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मींस एवरी लाइन हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट एग्जिस्ट, यानी प्रत्येक लाइन सेगमेंट का क्या मिलेगा, एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ये प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं कि इसके दो मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके अपोजिट मान लेते हैं कि इसके दो मिड पॉइंट है और लास्ट में दिखा देंगे दोनों मिड पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो सिर्फ वन एंड ओनली क्या आएगा, वन मिड पॉइंट। तो इस टाइप के प्रूफ कैसे करते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं। अगर मान लो वन मिड पॉइंट प्रूव करना है तो उसको टू मान के चलेंगे और दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसका मिड पॉइंट दो नहीं एक ही है। तो क्या मानेंगे, लेट सी एंड, एक तो सी है इसका मिड पॉइंट और दूसरा क्या मान लिया, डी। सी एंड डी आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसके दो मिड पॉइंट मान लिए, एक सी मान लिया और एक क्या मान लिया, डी मान लिया। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम क्वेश्चन 4th।
क्वेश्चन फोर्थ में हमने क्या किया था, अगर सी इसका मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी। क्या बोला था मैंने इसमें, क्वेश्चन फिफ्थ में क्वेश्चन फोर्थ के रिजल्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन फोर्थ में क्वेश्चन है थर्ड का, ये आपस में रिलेटेड है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका सी इसका मिड पॉइंट है, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था किसमें, क्वेश्चन है फोर्थ में, वो रिजल्ट यूज कर दिया। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, आल्सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। डी किसका मिड पॉइंट है, डी भी इसका मिड पॉइंट है, तो सी की जगह क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन फोर्थ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये किससे लिख दिया हमने, क्वेश्चन फोर्थ के रिजल्ट से, कि डी इसका कोई भी मिड पॉइंट है। देखो पहली बार क्या लिया हमने, ये ए बी लाइन है, पहली बार लेके चले सी इसका मिड पॉइंट है, दूसरी बार क्या लेके चले, ए बी लाइन है, डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए सी को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी, यहां से ए डी को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि डी भी इसका मिड पॉइंट है और सी भी, तो एक बार सी लिख दिया, एक बार डी लिख दिया। अब ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हमें कि भाई इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली क्या हो जाएगी, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू ए डी। रीजन क्या लिखोगे, बोथ द इक्वेशन हैव राइट हैंड साइड आर इक्वल देन देयर लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। अब ये इसका मीनिंग क्या है, ए सी डिस्टेंस ए डी के इक्वल है, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अब ये इक्वल कब पॉसिबल हो सकती है, यहां से यहां तक चलो, यहां से यहां तक चलो। अगर ये सी और डी दोनों अलग अलग पॉइंट हो गए तो ये इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये पॉसिबल कब है, जब सी और डी अलग अलग नहीं हो के क्या हो जाए, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाए, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या है, सी एंड D points are not distinct, they are same। और C और D क्या मान लेते हैं हमने, मिड पॉइंट, तो इसके मिड पॉइंट दो नहीं, क्या है, एक ही है। C और D क्या है, एक ही पॉइंट है। तो क्या लिख दोगे, hence every line segment has one and only one मिड पॉइंट। लास्ट में लिख दोगे hence every line segment has one and only one mid point। दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते। ये हमने रिजल्ट क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, यानी कि अपोजिट लेके चले थे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, अपोजिट। ए सी इक्वल टू ए डी आ गया हमारे पास। इसका मीनिंग क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये कब इक्वल हो सकती है, जब दोनों पॉइंट यहाँ पर ही एग्जिस्ट कर जाए, तभी ये इक्वल होगी, वरना इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ से दोनों पॉइंट सेम आ गए, दोनों पॉइंट सेम आ गए, तो सी और डी मिड पॉइंट लेके चले थे, तो इसके मिड पॉइंट क्या है, एक ही है। तो एवरी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उसका मिड पॉइंट एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये क्या था हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ। तो आज हमें क्या किया है, क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। कल क्या करेंगे, क्वेश्चन है सिक्स्थ और सेवंथ। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।